हक अपने पिछे मर जाई, हंझू नीर वगा जाई, ये बीज क्यारी पा जाई, क्यों बाग फुलां दा लाउंदा नहीं, उठ जा किसाना मजदूरा, तेरी मेहनत दा मुल पैंदा नहीं। ये अल्फाज तो मोहम्मद शरीफ के हैं, लेकिन आवाज ये 10 लाख से जायद उन मज़ारीन की है जो पिछले 11 साल से इसी उम्मीद पर दिन गुजार रहे हैं कि उन्हें भी एक दिन आज़ादी की जिंदगी नसीब होगी। 80 साला मोहम्मद शरीफ जिला उकाड़ा का एक ऐसा ही किसान है जो अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी फौज और रेंजर्स के जुल्म से लड़ते हुए गुजार चुका है। साथे जुल्म करते रहे, असी सहिंदे रहे, अखीर ठेकेदारी निज़ाम असी दुनिया सारी नूं पता लग गया, बेदखल करन लग गए। असी उहदे तों बागी हो गए, उन्हां नूं आख दिता भी नहीं इहदे नालों सानूं मौत चंगी आ, असी ये ठेकेदारी निज़ाम कबूल नहीं करना। लेकिन इस मोहम्मद शरीफ और आज से 11 साल पुराने मोहम्मद शरीफ में बहुत फर्क है, क्योंकि वो जानता है कि कैसे चंद मज़ारों की आहें एक तहरीक में बदल गईं और कैसे उसकी बूढ़ी आंखों ने एक बार फिर से नए ख्वाब देखना शुरू किए। वो तहरीक जो आज अंजुमन मज़ारीन पंजाब कहलाती है, किस जद्दोजहद का नतीजा है? खरबे साडे ते हुण भी इस्तेमाल हो रहे आ, पर असी भी तहिया कीता है भी साडे कोल जगह कोई नहीं होर, किहड़ी सड़क ते इन्नी दुनिया जाके बैठे हुई। असी भी उन्हां नूं हुण इह कहने आ भी असी तुहानूं ना हुण ठेके देने आ, ना असी इत्थों बेदखल होना, असी इत्थे ही मरना ते इत्थे ही जीना। ये कहानी शुरू होती है अंग्रेजों के दौरे हुकूमत से, जिन्होंने उस वक्त की फौज के लिए पंजाब में मिलिट्री फार्म बनाए, जिनकी कुल तादाद 25 थी। लेकिन आज़ादी के बाद अंग्रेज हुकूमत की जगह इस जमीन की मालिक पाक फौज करार पाई, मगर टेनेंसी एक्ट 1887 ने इस सूरत हाल का नक्शा कागजों में तो बदल दिया, जिसके तहत इन मज़ारीन को मालिकाना हुकूक भी मिल गए, लेकिन जमीनी हकायक न बदले जब तक कि अंजुमन मज़ारीन की तहरीक ने जोर न पकड़ा। इस कानून के तहत मज़ारीन ही इसके मालिक हैं। ये जमीन मौरूसी तौर पर मुंतकिल की जा सकती है और इसे फरोख्त भी किया जा सकता है। मोहम्मद शरीफ तो इस लंबी कहानी का सिर्फ एक किरदार है, लेकिन तहरीक को खून से सींचने वालों की भी कमी नहीं। इस तहरीक को जिंदगी देने में उन अफराद का भी नाम है जिनके खानदान वाले अपने प्यारों से जुदाई के गम को अपनी ताकत बनाकर हर तकलीफ से लड़ने को तैयार हैं। पहले तो कच्चे घर से जेडे कब्रस्तान की इट नहीं सी आवन देंदे हुंदे, कब्रस्तान जेडे पैसे जेड़ा कोई माना उस बाहर डक छड्डदे हुंदे सी, जे कोई फौतगी हो जाए जो मंजूरी मिलनी तो इट घर आवनी नहीं तो सीटां पिछा मोड़ देंदे, कोई शय नहीं किसी लुका छुपा के किसी कब्रस्तान वास्ते इट लिया सकते। मोहम्मद असलम की उम्र 60 साल है। उसका बेटा शब्बीर अपनी इन्हीं जमीनों को बचाने की खातिर शहीद हो गया, जो टेनेंसी एक्ट 1887 के तहत कानूनी तौर पर इन्हीं की मलकियत थी। बच्चे मेरे गोली लगी है, पट दे विच जी गोली लगी हुई है, तो जेड़े एक बार आदमी जेड़ा सी शहीद हो गया सी, एक दी ऐसे बाजू विच लगी सी, मेरे आपस लाते सोटा उन्हें मारिया, 400-500 बंदा लैके आए सी, ते असीं मुड़ जेड़े तंजीम वाले लोग जेड़े इन्हां को साडी इमदाद कराई। इस लड़ाई की जद में सिर्फ मर्द ही नहीं आए, बल्कि इसकी भारी कीमत औरतों को भी अदा करनी पड़ी। मोहम्मद असलम की बेटी भी फौज के इन्हीं मजालिम का शिकार हो चुकी है। जब 2002 में उसके एक भाई को शहीद किया गया और दूसरे के बाजू पर एक झगड़े के दौरान फौज ने गोली चला दी और उसके सर पर भी कारी जरब लगाई गई, वो मौके पर ही बेहोश हो गई। इतने साल गुजर जाने पर क्या उन जख्मों के निशान मुंदमिल हो चुके हैं? ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਯਕਦਮ ਇਧਰੋਂ ਕੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 200-250 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਂਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਫਾੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫਾੜਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇ ਵੀ चोट लगी हुई है। मज़ारीन की ये तहरीक उन 11 सालों में कच्चे घरों से निकलकर बहुत दूर जा चुकी है। जिस मुनज़्ज़म तहरीक को चलाए रखने के लिए जहाँ हिम्मत और हौसले की ज़रूरत थी, वहीं ऐसे अफराद की भी जो न सिर्फ तमाम कानूनी दावपेच समझ सकें बल्कि उनका जवाब भी दे सकें। इन ज़मीनों पर काश्तकारी करने वाले मज़ारीन को इनके आबाद करदा रकबों के मालिकाना हकूक़ दे दिए जाएँ तो इन फार्मों पर जो लिटिगेशन चल रही है 11 साल से वो ख़त्म हो सकती है। और अगर ये समझें कि बाई हुक एंड क्रुक्स इनको बेदखल करके ये ज़मीनें वो इनकी बंदरबांट कर लेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। 11 साल की ये तवील जद्दोजहद से ये बात साबित हो चुकी है कि लोग अपनी ज़मीनों के हसूल के लिए जाने तो दे सकते हैं, लेकिन इनको जो ये ज़मीनें जो हैं ये इनके मकासद के लिए नहीं मिल सकती। 11 साल बाद जब पीछे मुड़कर देखें तो उन किसानों के पास सिर्फ दुख दर्द का सैलाब ही नहीं है, बल्कि उस रोशनी की किरण भी है जो इन 12 स्टेट से फूटती है।
जो अब मुकम्मल तौर पर हुकूमत और फौज के तसल्लुत से आज़ाद हो चुकी है। रोटी सही किसी ने नहीं लगी। अगों ये आ गया असां आख्या चल मुसलमान ने ते इन्हां मुसलमानां साडे नाल ओह कार कीती। इन्हां जनाब अली इत्थे आ खाड़ा बहिंदा इत्थे इधरों घोड़े ते चढ़ बैठना ते इत्थे माइयां कपड़े धोंदियां सन। उन्हां रोकना भी इत्थों खाड़े तो ना लंघो। उन्हां आखना तू कौन है तेनों सवेरे चा के ठुड्डा मार देंगे। बस ये कार तो अखीर तंग हो गए तो असी तो बिल्कुल आप लो भाई या हुण मर जाएंगे तो या फिर। रिनाला खुर्द के कुर्बो जवार में ऐसे बहुत से गांव हैं जहां ये मंजर आम देखने को मिलता है, जहां मोहम्मद सिद्दीक और उसके बहुत से पुराने साथी मिल बैठकर अपने मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद सिद्दीक भी एक ऐसा ही किसान है जो इन मजालिम का शिकार तो रहा लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारा। जमीन साडी है ते रब दी जमीन इहदा मालक रब ही है ते ये खो के खानी पैनी सी। असा खो ली गल मुकी आपे रब देगा जिसले इंतकाल करेगा रब कर देगा। उदों अगे बंदे मारने ने जो मर्जी ने लड़ने ने जरा मर्जी उन्होंने खुली छुट्टी आ जाना असी तैयार हाँ। असी तो खाधी पीती फिरने बुढ़े बुढ़े असी नीति छोरा असा हुण अगे नहीं लियावना असी आप अगे होना। इनमें पितरस जैसे लोग भी हैं जिनकी औलाद इसी तगोदौ की नजर हो चुकी है। एक दिन अचानक रेंजर्स और मज़ारों के दरमियान होने वाली झड़प ने उसके बेटे की जान ले ली और उसके दिल को गुलामी की तकलीफ के साथ अपने बेटे की लाश को कंधा देने के गम ने भी आ लिया। लेकिन इतने साल गुजरने के बाद पितरस यही समझता है कि इस तहरीक को आगे लेकर चलने में ही उसकी और उसकी आने वाली नस्लों की बका है। वो यही कहता है कि उसके बेटे की शहादत यूं ही रायगा नहीं जा सकती। ठेका मंगया ते ठेके तो असी नकार किया। फिर इत्थे इन्हां ने सद के ते इन्हां ने आख्या भी कोई गल करनी है। इत्थे सद्या ते जदों फिर इत्थे असी इकट्ठे होए सारे ठेके तो नकार की ते फिर उन्होंने इत्थों फायरिंग की जिहदे च मेरा फिर सुलेमान जिहड़ा सी ना वो अल्लाह नूं प्यारा हो गया। उन्होंने गोली मारी तो अल्लाह नूं प्यारा हो गया। बड़ी बात तो ये है कि इस तहरीक में आज भी ज्यादा से ज्यादा अफराद शामिल हो रहे हैं। लतीफ जैसे नौजवानों ने मज़ारों के साथ अपनी आवाज ही नहीं मिलाई बल्कि अपनी जिंदगियों पर खेलकर इस तहरीक में हर बार नई रूह फूंकी है। हालात पहले ना तो हुण बेहतर है लेकिन कुछ भी नहीं किया जा सकता किदों मर्जी फेरे क्योंकि हाले साढ़े कोई इन्हां नाल रौला खत्म तो नहीं ना है जिन्ना कर सानू मालकी नहीं मिलती उन्हां चिर साडी जिद्दोजहद जारी रहेगी इंशाअल्लाह। जल्द से जुलूस तो कभी धरने कभी एहतजाज तो कभी किसानों की मुलाकातें यही सब है जो 10 साल से इस जोशो खरोश को जिंदा रखे हुए है। सानू भी तजदीद अहद करना है अपने आप नाल वादा करना है कि जेड़ी तहरीक असी 2000 शुरू कीती सी ये तहरीक कदी जमीन की मलकियत ले बगैर खत्म नहीं होएगी जो मर्जी कर। रिनाला, कलियाना और ओकाड़ा के मज़ारीन की खुद मुख्तारी इस तहरीक की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। जहाँ कभी एक ईंट पत्थर की लगाने की इजाजत न थी आज वहाँ पक्के घर हैं, जिंदगी की बुनियादी सहूलियात हैं और जहाँ कभी सिर्फ खुले मैदान थे वहाँ अब स्कूल है। मुज़ारीन ने इन ज़मीनों के असूल के लिए 11 साल की ये लाजवाल जिद्दोजहद की है। अब 11 साल से इन इलाकों में तरक्याती काम भी शुरू हुए हैं और 11 सालों में मुज़ारीन का मेयार ज़िंदगी भी बेहतर हुआ है। अपनी मर्ज़ी से मुज़ारीन ज़मीनें फसलें काश्त करते हैं और अपने वसाइल से काश्त करते हैं और अपने घर उठा के लाते हैं। छोटी छोटी आवाज़ों से तहरीक की मजबूती बढ़ती गई और साथ ही नई नस्ल भी इसमें शामिल हो रही है। बात फिर चाहे मोहम्मद शरीफ के शेरों की हो या फिर मोहम्मद असलम और पितरस की जो अपने जवां साल बेटे खो चुके हैं, लतीफ की या चाहे मोहम्मद सिद्दीक की, सभी की आंखें उस सुबह का इंतजार कर रही हैं जब उन जैसे सब मज़ारे जो उगाएंगे उसे बिला खौफ खा भी सकेंगे और जिस मिट्टी को अपने खून पसीने से सेंचेंगे उस पर चलने का हक भी उन्हें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे